इस सेशन में एआई आपको हेल्प करेगा विच इज चैट जीपीटी कि सर मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या कॉलेज मिलेगा या फिर बीएससी नर्सिंग, ये सब सारे बहुत सारे ऑप्शन मिल सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और समझना। हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज विराज और आज हम लोग कुछ बेहतरीन लेके आए हैं आपके लिए। अगर आप काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो ये सेशन आपके लिए है। अगर आप काउंसलिंग का पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है कैसे करना है, तो ये सेशन आपके लिए है। और इस सेशन में एआई आपको हेल्प करेगा विच इज चैट जीपीटी। हम देखेंगे यहाँ पर इस सेशन में कि चैट जीपीटी से आप अपनी काउंसलिंग जो आने वाला है अभी, ठीक है, उसके लिए कैसे तैयार रह सकते हैं। और साथ साथ भी जैसे जैसे आपको सीट मिलती रहेंगी, कोई आपको जो है कॉलेज में इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, कैसे आप वहाँ से ड्रिल डाउन कर सकते हैं। या अगर आपके ये डाउट हैं कि सर मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या कॉलेज मिलेगा, कौन सी ब्रांच मिलेगी, ठीक है, अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिल रहा है तो बीएमएस कहाँ मिल जाएगा या बीएचएमएस कहाँ मिल जाएगा या फिर बीएससी नर्सिंग, ये सब सारे बहुत सारे ऑप्शन मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये भाई आपको बताएगा कि क्या मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसा, एकदम टेबुलर फॉर्म में सब टेबल बना के बता देगा भाई ये नहीं मिलने वाला है, ये मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना और समझना और फिर इसको अपने मार्क्स, अपनी इंफॉर्मेशन को एंटर करके आप उससे वही सवाल पूछेंगे और इन 10 मिनट के बाद आप सीख जाओगे कि कैसे इसको यूज करना है, ठीक है। तो मैं इसको कुछ अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा एज अ स्टूडेंट। मैं स्टूडेंट बन के इसको बोलूंगा कि मैंने इस साल कुछ एग्जाम दिया, नीट का ही एग्जाम दिया, और उस एग्जाम में सपोज मेरे 390 मार्क्स आए हैं, ठीक है। मैं इसको बोलूंगा कि मेरे 390 मार्क्स आए हैं, मैं इस स्टेट से बिलोंग करता हूं और मेरी ये कैटेगरी है, ठीक है। आप उसमें जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीएस, जो भी आप इसमें मेंशन करना चाहें, आप अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन मेंशन करेंगे, ये आपके हिसाब से क्यूरेटेड इन्फॉर्मेशन बताएगा, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन हाई लिख देते हैं। तो क्या बोला जी, ये भी बताएंगे कि हाई, हाउ कैन आई असिस्ट यू। सो आई विल से आई गॉट 390 मार्क्स, आई गॉट 390। मेरा टाइपिंग स्पीड थोड़ा कम है तो उसको एक्सक्यूज कर दीजिएगा एक बार। आई गॉट 390 मार्क्स इन नीट यूजी 25 एग्जाम। What are the possibilities of getting, किसके लिए, getting a seat in government college, ठीक है। लेट्स, ठीक है, मैंने कुछ एमबीबीएस नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, देखते हैं क्या बताते हैं। बोला कि ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये सब बोला है कि 90%, 390 में एमबीबीएस सीट इन गवर्नमेंट कॉलेज थ्रू ऑल इंडिया कोटा इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। बता दिया भाई, बोल दिया कि नहीं मिलेगी। कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी बोला है कि इतना रहने वाला है, बट इस साल तो जो है और थोड़ा कम है, क्योंकि ये इसके पास डेटा कौन सा है, इसके पास इस साल का डेटा थोड़ी है, ये पिछले साल के डेटा पे बोल रहा है, ठीक है। तो जो भी ये सजेशन देगा वो प्रीवियस डेटा के हिसाब से देगा, सारे ये मान के चलिएगा, क्योंकि इस साल के कट ऑफ आए नहीं है। बट हाँ, थोड़ा थोड़ा आइडिया हमें ये मिल जाएगा, कॉलेज अच्छे सजेस्ट कर देगा। तो बोल रहा है कि अगर आप SC ST कैटेगरी के हो तो आप बॉर्डर लाइन पे हो तो मिल सकता है, कुछ स्टेट्स में बोल रहा है, ठीक है। BDS के लिए क्या कमेंट कर रहा है, यू हैव अ बेटर चांस इन गेटिंग BDS सीट इन गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज इन सम स्टेट्स। यहाँ देखना मेंशन करा है, कुछ स्टेट में मिल सकता है। प्राइवेट कॉलेज में हाँ बोल रहा है कि MBBS सीट, बट फीस बोल रहा है कि ज्यादा है। देखो सब कुछ जो जो हमारे कंसर्न है सब कुछ। तो व्हाट यू शुड डू नेक्स्ट, चेक योर स्टेट लास्ट ईयर कट ऑफ, और ये सब करना चाहिए। और ये पूछ रहा है कि वुड यू लाइक मी हेल्प मी एनालाइजिंग कट ऑफ इन योर स्पेसिफिक स्टेट और कैटेगरी। देखो अभी मैंने इसको कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं दी, मैंने बोला कि मेरे एक बस 390 मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ आई एम फ्रॉम हरियाणा, आई एम फ्रॉम हरियाणा एंड जनरल कैटेगरी, ठीक है। तो आप इसको इन्फॉर्मेशन देंगे और ये बताएगा नाउ टेल मी एज अ काउंसलर ही बोलेंगे कि आप ऐसा एक्सपर्ट की तरह ही बताओ भाई मुझे, ठीक है। काउंसलर और कोच लिख देते हैं, जो भी ये समझेगा अपने आप समझ जाएगा, ठीक है। बताते हैं, देखो नहीं इनको बोलने दो, ठीक है। तो बोला लास्ट ईयर जनरल MBBS सीट जो है उतने पे मिली थी, ऑब्वियसली बहुत हाई कट ऑफ थी लास्ट ईयर की, तो कोई नहीं, हमें पता है। BDS में भी जो है बहुत हाई कट ऑफ गए थे, 390 बिलो द MB। वैसे भी अगर आप कितना भी डिप करें कट ऑफ को, हमें पता है
कि अगर 50, 60, 70 नंबर भी कट ऑफ नीचे गिरेगा, 100 नंबर भी गिरेगा तो भी जो है नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं मिलेगा, वो मुझे पता ही है। 390 पे तो कुछ नहीं मिलेगा। और मैंने 390 मार्क्स ही क्यों लिया? क्योंकि ज़्यादातर देखो 500 के बच्चे ऊपर वाले ज़्यादा श्योर हैं, 400 से 500 या 350 से 500 वाले श्योर नहीं है कि क्या करना चाहिए, तो उन्हीं के लिए ये वीडियो बन रहा है बेसिकली। बोल रहा है कि प्राइवेट कॉलेज में मिल जाएगा, यहाँ पर ये है BDS में मिल जाएगा, प्राइवेट डेंटल कॉलेज में, ठीक है। BHMS, BAMS, BHMS, BPT, गुड अलाइड हेल्थ ऑप्शन इन डिसेंट करियर, ये सब बोल रहा है कुछ कुछ। इफ MBBS इन गवर्नमेंट कॉलेज, फिर लास्ट में क्या करना, माई प्रोफेशनल एडवाइस भी, बी क्लियर अबाउट योर प्रायोरिटी, कि MBBS करना है या नहीं करना, करना है तो कहाँ से करना है। फिर अब हम इससे पूछते हैं कि भाई मुझे क्या ऑप्शन मिलेगा ऑल इंडिया पे, बताइए पूरे इंडिया में। टेल मी व्हाट कॉलेजेस कैन आई गेट at this marks for suppose BDS, only गवर्नमेंट वंस, ठीक है। सारे गवर्नमेंट वाले बताइए कि अगर कोई कॉलेज मुझे मिलेगा क्या। दिस इज अ स्मार्ट क्वेश्चन, बोल रहा है कि अगर ऐसा स्पेसिफिक रहोगे तो अच्छा क्वेश्चन है। गवर्नमेंट कॉलेज क्या मिलेगा? यू विल नॉट गेट अ गवर्नमेंट कॉलेज इन BDS इन दिस स्कोर, ठीक है। यहीं स्टेट में नहीं मिल रहा तो इंडिया में तो क्या ही मिलेगा, ठीक है। तो आपके स्टेट कोटा में नहीं हो रहा है तो इंडिया में तो मिलने का चांस ही थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर क्या बोल रहा है, प्राइवेट कर लीजिए या दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर, कंसिडर ड्रॉपिंग अ ईयर, अगर आप दोबारा से गवर्नमेंट सीट ही चाहते हैं तो ड्रॉप कर लीजिए भाई, ये सजेशन दिया, ठीक है। तो मैं इससे पूछता हूं, क्या मुझे कोई BSc देख लेते हैं, BSc नर्सिंग ऑप्शंस अगर मान लीजिए ये देख लेते हैं, अगर आपको BAMS BC इसमें एट दिस स्कोर इन ऑल इंडिया कॉलेजेस, ऐसा लिख देते हैं। चलो भाई इसको ये बताते हैं, सारे इंडिया में मुझे बता दीजिए BSc नर्सिंग के क्या ऑप्शन है, क्योंकि मुझे पता चल गया भाई मुझे ये सब मिल नहीं रहा। तो बोल रहे हैं देखिए नीट UG पे फोकस कर रहे हैं तो मैनी टॉप BSc नर्सिंग कॉलेजेस, और ये सब पूरा बता रहा है कुछ कुछ। 390 इज अ क्वाइट स्ट्रॉन्ग फॉर BSc नर्सिंग, BSc नर्सिंग मिल सकता है, ठीक है। कुछ कुछ उसमें वे बोल रहा है लास्ट ईयर के कट ऑफ के हिसाब से, और कट ऑफ थोड़ा और ड्रॉप करेंगे ये मान के चलिएगा। फिर ये बता दिया कि जैसे गवर्नमेंट कॉलेज नर्सिंग रोहतक में है, ठीक है, गुड चांस योर स्कोर, नर्सिंग PGIMR चंडीगढ़ आफ्टर नीट स्कोर कट ऑफ। बट देखो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ी अपडेटेड भी नहीं होती हैं, तो वो उसका थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई भी करोगे। जैसे चंडीगढ़ का जो है क्या पता उनका अलग पेपर होता है, रोहतक अपना पेपर अलग भी कराता है उन कॉलेजेस के लिए, ठीक है। जयपुर में है KGMU है, ठीक है। तो ये सब कुछ सजेस्ट कर देगा आपको इस तरीके से। बॉटम लाइन क्या बोल रहा है लास्ट में, यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस ऑफ BSc नर्सिंग इन मोस्ट गवर्नमेंट कॉलेज अक्रॉस इंडिया एक्सेप्ट अ वेरी टॉप वंस लाइक एम्स दिल्ली वेयर कट ऑफ गोज वेरी हायर, ठीक है। उनका कट ऑफ ज्यादा रहता है बट चांसेस है, मिल सकते हैं। तो मैं इसको बोलता हूं गिव मी अ लिस्ट इन टेबुलर फॉर्म फॉर सच कॉलेजेस, ये भाई सारा ही बता देगा। सच कॉलेजेस विद फीस, ठीक है। इसको बोल देते हैं कि भाई मुझे फीस के साथ बता दीजिए। तो अभी देखो पूरा टेबल बना के दिखा देगा भाई, देखो क्या मिलेगा यहाँ पे। रोहतक में है, ये है 15 से 1000 फीस है, स्ट्रॉन्ग चांस इन योर स्कोर। एम्स रायपुर ऋषिकेश फीस इतनी है, ठीक है, 450 के ऊपर जाएगा कट ऑफ। यहाँ पे दिखा रहा है हाई रेपुटेशन कॉलेज का है, चंडीगढ़ वाले का है, और कट ऑफ इतना जाएगा 420 तक। बट देखो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जो है अपडेटेड नहीं होती, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आपको ये मिल जाए, मान लीजिए आपने ये भरा, बट जब आप काउंसलिंग के लिए जाओगे तो चंडीगढ़ क्या पता आपको ऑप्शन में ना दिखे, क्योंकि चंडीगढ़ सेपरेट एग्जाम कंडक्ट कराता है, रोहतक अपना सेपरेट एग्जाम कंडक्ट कराता है BSc नर्सिंग के लिए। और नीट कोटा के थ्रू जो सीट्स हैं वो स्पेसिफिकली आपको काउंसलिंग के थ्रू दिख जाएंगे कि ये कॉलेजेस में BSc नर्सिंग है, तो आपको ये दिखा देगा भाई कहाँ कहाँ पे मिल सकती हैं। तो लिस्ट डाउन कर देगा ये आपके लिए पूरे इस तरीके के। गवर्नमेंट कॉलेज है वेरी लो फीस, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज और ये सब, उतने सारे वो कॉलेज इस तरीके के आपके लिए लिस्ट डाउन कर देगा, ठीक है। तो इससे मैं आपको बस ये बताना चाह रहा था, ठीक है, जो भी आपके मार्क्स हैं
ओवरऑल क्या स्कोर है कि आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दे रहा है। तो आप अपने बैठिए इसके साथ, आधा घंटा पौना घंटा, जो भी डाउट आ रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है, जो भी आप हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आके पूछते हो या किसी चैनल पर जाके पूछते रहते हो, या आपको कंसर्न है, देखो आपको कोई लग रहा है कि यार मुझे काउंसलिंग में कौन गाइड करेगा, तो आपको एक गाइड है, ये आपके फ़ोन में ही है, ये गाइड करेगा, ठीक है। बट देखो जो भी ये सजेशन देगा ना, ये पिछले साल के कट ऑफ पे देगा, ये आप मान के चलिएगा, क्योंकि वो डेटा इसके पास अभी है ही नहीं कि इस साल की कट ऑफ आई नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको ये बोलोगे कि भाई मुझे लग रहा है कि इस साल के जो कट ऑफ हैं वो कम रहने वाले हैं 100 मार्क्स, व्हाट डू यू थिंक, अगर आप इसको यही बोल दो तो वो उसके हिसाब से भी सजेशन देने लग जाएगा। हाँ हाँ, ऐसा करेगा ये। तो आप अपने बैठिए, शांति से बैठिए, अपने मार्क्स डालिए, कैटेगरी मेंशन कीजिए, स्टेट मेंशन कीजिए और देखिए कि क्या क्या चमत्कार ये आपको बताता है, ठीक है। मेरा पर्पस ये वीडियो को बनाने का था कि मैं आपको आपका एक ऑनलाइन काउंसलर जो आपके पास है, जिसके बहुत बच्चों को पता भी होता है, बट जिन बच्चों को नहीं पता है और जो परेशान है गूगल पे सर्च करते रहते हैं, देखो भाई ये सारे, अगर आप रेफरेंस भी मांगे ना, ये रेफरेंस भी दे देगा, भाई ये कहाँ से बताया, यहाँ पे लिंक दे देगा, भाई ये यहाँ पे दी हुई है। तो इसको आप जितना क्लोज और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे, ये उतना अच्छा एक्यूरेट रिजल्ट आपको देता रहेगा, ठीक है। अगर आपको इसका सजेशन अच्छा नहीं लग रहा तो आप उल्टा बोल दीजिए कि मुझे लग रहा है कि इसकी कट ऑफ तो इस साल इतनी रहने वाली है, तो आप करेक्ट करो अपने आप को, तो फिर ये करेक्ट करेगा अपने आप को। बट देखो मोटा मोटी तौर पे क्या इससे बेनिफिट होगा ओवरऑल, उसकी बात कर लेते हैं। देखो अगर आपको मान लीजिए पता चला, ठीक है, कि इसने ये सजेस्ट किया भाई आपको ना आपके स्कोर पे, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी जो है, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में आपको सपोज बीएससी नर्सिंग मिल सकता है, ठीक है। और फिर इससे क्या करोगे आप जामिया हमदर्द के बारे में एटलीस्ट सर्च कर लोगे, क्योंकि इसने टेबुलर फॉर्म में वो लिस्ट डाउन कर दिया कॉलेज, ये आपको मिल सकता है। तो आप एटलीस्ट वो 10 कॉलेज की जो लिस्ट आएगी फाइनली आपके सारे इंफॉर्मेशन देने के बाद, आप उनको सर्च कर लो, इसको बोलो कि मुझे प्रायोरिटाइज कर दो, ठीक है, मुझे फीस के बेसिस पे बता दो, ठीक है, कोई बेस और बता दो कि मुझे लोकेशन, मेरा घर यहाँ पर है, मुझे लोकेशन के हिसाब से बता दो, ठीक है, मुझे इनके कॉलेज का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे बता दो कि किस में ज़्यादा अच्छा इंफ्रा है, कहाँ ज़्यादा फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन उनको कैटेगराइज कर देगा और रैंकिंग कर देगा आपके लिए कि ये आपके लिए बेस्ट है, ये थोड़ा कम बेस्ट है, ये थर्ड बेस्ट है, ठीक है। तो जो आप खुद से डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन रहेगा अभी आपका, नहीं तो क्या होता, क्या पता आप उस यूनिवर्सिटी को फिल करते या नहीं करते, समझे समझे। तो ये ओवरऑल टेक अवे है। आप इसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बताइए इसको, जानिए अपने बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इसको डिटेल दीजिए, उतना एक्यूरेट ये आपके बारे में रिजल्ट बताता रहेगा। अगर आपको इसके रिजल्ट से कुछ लग रहा है कि नहीं नहीं ये गलत बता रहा है, तो आप इसको करेक्ट कीजिए, भाई ये इन्फॉर्मेशन दोबारा चेक करके बताओ, तो ही विल मेक श्योर कि अगर वो ठीक होगा तो फिर से बताएगा नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट है, और अगर आपको लग रहा था कि आप ठीक थे तो वो करेक्ट करके बता देगा कि मुझे लेट मी सर्च अगेन, ठीक है। तो ओवरऑल ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, जिसमें मैं बस आपको ये बताना चाहता था कि चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करें अपने काउंसलिंग के दौरान। तो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, आई होप कि यू हैव द बेस्ट टूल, ये भगवान ही है भाई एकदम पूरा का पूरा, समझे। तो यूज़ कीजिए अच्छे से, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।